महाराज जय हो। सभापति महोदय, पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आसन ने मुझे चर्चा करने का मौका दिया, क्योंकि ये डिमांड में ये विषय नहीं लिया गया था। मैंने आसन से निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया, ये जो आज जो राजस्थान की स्थिति है इस पे चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पिछले बरसों से अत्यधिक दोहन की वजह से जो पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है, इसका कैसे संचय करें, भू संरक्षण, जल संरक्षण, ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण विषय था जिस पे हमारी सरकार ने एक प्राधिकरण गठन करने की सोची, क्योंकि ये प्राधिकरण पूरे केंद्र में पहले से लागू है और लगभग 17 राज्यों ने इसको लागू कर दिया। सदन में चर्चा के लिए इसको लेके आए, माननीय सदस्यों ने उसमें विषय रखा कि इसको कृषि को भी इसमें ले रखा है, इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं जोड़ रखा है, ऐसे कुछ विषय आए। मैंने सदस्यों को भी बताना चाहा कि न तो इसमें कृषि और घरेलू उपभोग को इसमें नहीं लिया गया है, साथ ही जो 17 राज्यों में से लगभग केंद्र सहित 15 राज्यों के अंदर उसमें IAS अधिकारी या उससे ऊपर का अधिकारी या कोई इसमें एक्सपर्ट हो, वही इसका चेयरमैन था, केवल 2 राज्यों के अलावा। फिर भी माननीय सदस्यों की मनसानुरूप उस विधेयक को वापस, प्राधिकरण जो बनाना चाह रहे थे उसको हमने वापस परवर समिति को भेजा। बाकी दुर्भाग्य रहा कि जब उस पर चर्चा करी तो माननीय हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है, उन्होंने उस चीज़ का जिस भाषा में इस्तेमाल किया कि आपने ये 100 जूते खाना और 100 कांदे खा के वापस लिया है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि किस तरह से इन्होंने पिछली बजट के जितने भी चर्चा के अंदर जो विषय आए, विशेषकर हमारे माननीय जोराराम जी ने जो आया, कितनी इन्होंने घोषणाएं की और उनमें आधी से भी ज़्यादा घोषणाएं नहीं कर पाए। तो क्या नहीं कर पाए तो क्या मैं इनको ये संज्ञा दे सकता हूँ कि 100 जूते खा के 100 कांदे खा के वापस लिए, ये दे सकता हूँ कि इनको? मतलब ये नहीं कि जिसके अंदर कि इसमें ये चीज़ें नहीं है तो वापस परवर समिति को भेज के वापस दोबारा चर्चा करी जाए। मैं आपको सभी मान्य सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि वापस दोबारा, क्योंकि पानी जैसा महत्वपूर्ण, क्यों पानी बगैर इंसान नहीं रह सकता, जल है तो जीवन है, बिजली हम पैदा कर सकते हैं, बाकी पानी तो जहाँ अगर कहीं खत्म हो जाएगा तो बालाजी महाराज पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, बालाजी महाराज ही ला सकते हैं। बाकी दुर्भाग्य रहा कि जिस तरह से बार बार बालाजी महाराज पे इन लोगों को, सिर्फ मैं कहना नहीं चाहता, बाकी मैं कहूँगा सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बालाजी महाराज पे विश्वास हट गया इन लोगों का, अध्यक्ष इनका विश्वास खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आदमी जिस तरह से, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का आप, क्योंकि मैं चुपचाप रह के सब सहन करिए। मैंने प्लीज सदस्य मंत्री महोदय बोल रहे हैं। मैंने मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं और ये किस तरीके का इनका व्यवहार है। प्लीज सदस्य, ये सदन की परंपराओं को बिल्कुल भूल रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, किस तरह से पानी का किस तरह से सदुपयोग हो,
जो भी काम चल रहे हैं वो कैसे क्वालिटी से हो, समय पे कैसा पूरा हो, और जहाँ जहाँ जो आवश्यकता थी, जो और कोई नई योजना लाने के लिए भी लोगों ने सुझाव दिए जिससे जनता का हित हो सके, उन सभी मान्य सदस्यों का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो जो मेरे को सुझाव दिए उनके ऊपर मैं मेरे विभाग के अधिकारी से कह के उनको हम लागू करेंगे, जो हो सकता है उनको हम करेंगे। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से इन्होंने सदन में जो भाषण दिया और बार बार पिछले में 2 महीने से, और इवन दिन जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा गाँव में पानी पहुँचाने के लिए, हर घर को पानी देने के लिए एक देश में एक इतिहास रचा, पूरे देश में जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को जो चालू करी, उस योजना के अंदर सबसे ज़्यादा अगर भला होने वाला था तो राजस्थान का था। क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है मैं बताऊं आपको, यहाँ पे लगभग 10% तो हमारा क्षेत्रफल है, 5.5% हमारी आबादी है, और अगर रेशो से देखें तो 1.3% यहाँ पे जल की उपलब्धता है। और हमारे यहाँ पे माताएं बहनें, हमारे विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी जाए तो वहाँ पे पानी का कैसे संरक्षण किया जाता है, पुराने समय में किस तरह से टांके बनाना, किस तरह से नहाने के बाद उस पानी को दोबारा वापस कैसे यूज में लेना करना, ये सारी चीज़ें करते आए। और कितनी दूर दूर से पानी लेके आती, तो अगर इसके घर पे अगर पानी जाता है तो उसके लिए एक वरदान जैसा काम था, जिसमें जिस तरह से इन्होंने जो काम की जो गति बढ़ाई और जिस तरह से इन्होंने काम किया, उस योजनाओं को जो कैसे काम करना चाहिए था, आज हर आदमी परेशान हो रखा है कि मेरे घर पे नल लग गया, इसमें पानी कब आएगा। बाकी काम करने का इनका जो तरीका था, सबसे पहले जहाँ पानी की व्यवस्था इनको करनी थी, क्योंकि जब पानी होगा जब भी वो योजना सफल होगी। क्योंकि हर आदमी कह रहा है कि मेरी टंकी खाली पड़ी है, मेरे टंकी में पानी नहीं आ रहा, मेरे टूटी लगा तो दी पानी नहीं आ रहा। और वो भ्रष्टाचार किया नहीं किया वो बात की बात है, वो जांच का विषय है, वो जांचें हो रही है, जो जिसने भ्रष्टाचार किया वो जेल जाएंगे, ईडी भी आ रही है, सीबीआई चल रही है, वो विषय अलग है। बाकी वो उपभोक्ता परेशान है कि मेरे वास्तव में आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, क्यों मेरे पानी नहीं आ रहा, क्योंकि पानी की व्यवस्था इन्होंने की ही नहीं। अगर ये पानी की व्यवस्था करते तो 2017-18 के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण योजना, विशेषकर 13 पुराने जिले और 21 जिले जो नए बने, इनके अंदर ERCP योजना हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई, उसमें लगभग 16 करोड़ रुपए देकर उसकी DPR भी बनाई। वो DPR केंद्रीय जल बोर्ड को राजस्थान सरकार ने भेजी, उसका परीक्षण किया। कोई भी दूसरे स्टेट से पानी आता है तो उस दूसरे स्टेट की कहीं ना कहीं उसकी NOC ली जाती है। NOC लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पत्र गया। दुर्भाग्य से जब तक मध्य प्रदेश सरकार से जवाब आता तब तक चुनाव आ गया, राजस्थान के अंदर सरकार बदल गई। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनी। बाकी उस पत्र का जवाब नहीं आया और सिर्फ ये चीज कहते रहे कि साहब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमें 90% पैसा दे तो इसको हम ये करें। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को, कोई भी योजना पे पैसा जब देंगे, जब उसका कहीं ना कहीं उसकी डिटेल प्रोजेक्ट को सैंक्शन देगी, उसका परीक्षण होने के बाद में ही तो पैसा दिया जाएगा। हमारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तो अभी भी जिनके पास विभाग था, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने बार बार बोला कि इसके अंदर ये संशोधन करके लेटर भेज दो, दोनों जगह आपकी सरकार है, दोनों आप तय कर लो। मैं इसको, क्योंकि कोई भी योजना केंद्र से परिवर्तित जो आती है उसमें 60-40 को रेशो होता है, बाकी मैं इसको जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि नदियां जोड़ूं, उस योजनाओं को हमारी केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लागू कर रहे हैं। मैं नदी जोड़ो योजना में इसको रखूंगा, 90% पैसा मैं इसमें दूंगा, आप इसको भेजो। बाकी इन लोगों ने उस पर काम नहीं किया कि उनको केवल राजनीति करनी थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और जल शक्ति मंत्री जो जोधपुर से आते थे उनको बदनाम करता था कि ये पैसा देना नहीं चाह रहे, केवल एक आदमी को टारगेट करते हैं, उस पर नहीं करना चाह। और उससे भी बुरा क्या किया इन्होंने,
चुनाव से पहले सुनो, आप जो कह रहे थे कि हम बनाए थे, हमने ये जो पार्वती चंद टेंडर लगाए थे, आप लोगों ने केवल राजस्थान की जनता के साथ धोखा करने का काम किया था। जब मध्य प्रदेश सरकार उस योजनाओं का जो 2400 MCM, सब लोग कहते हैं कि साहब आपके पास कौन सा MOU है? अरे भाई हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास थोड़ा ही था, हमने डिटेल कैलकुलेशन करके भेजी थी, उसमें कोई कमी थी तो दोबारा 2400 MCM की जब काम था, इन्होंने केवल 540 MCM की योजना बनाई, जिसमें न तो 21 जिलों को पीने को पानी मिलने वाला था, 2 लाख हेक्टेयर की उसमें योजना में सिंचाई का था, उद्योगों के लिए योजना बनाई थी। सिर्फ उन्होंने केवल 500 MCM चुनाव से पहले, वो भी चुनाव से पहले आनंद फानन ने बनाए, उसके अंदर आधा पैसा कॉन्ट्रैक्टर से, 40% पैसा कॉन्ट्रैक्टर देगा, बाद में उसको ब्याज से चुकाते रहेंगे, और बाकी इरिगेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको बेचते हुए चुनाव से पहले एक घोषणा कर दो जिससे ये जनता से हम वोट ले लें। इन्होंने ये, अब सोचो 500 MCM से किसको तो पानी मिलता, कहाँ इंडस्ट्री मिलती, कहाँ इरिगेशन आता। और उसी वक्त बार बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहते हैं कि हमने मॉडिफाइड PKC योजना हमने बना ली है, इसके अंदर हम आप ज्यादा पानी मिलेगा, हमारी बात पे विश्वास करो। बार बार उन्होंने मीटिंग करने की कोशिश की, बार बार यहाँ के अधिकारियों को बुलाए, बाकी इन अधिकारियों को न तो दिल्ली जाने दिए, और जब वो खुद यहाँ बात करने का है तो कोई भी अधिकारी उनसे बात नहीं कर पाया, कोई मंत्री बात कर नहीं पाया, सिर्फ क्योंकि इनको चुनाव के अंदर बेनिफिट लेना था। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आने के बाद में वापस जो उन्होंने परीक्षण, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने परीक्षण किया था, हो सकता है कि राजस्थान गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने परीक्षण में 2400 MCM आ रहा, बाकी उनके हिसाब से राजस्थान के हिस्से में 3400 MCM पानी आ रहा था, 3400 MCM पानी आ रहा था। ये कह रहे कि MOU हुआ तो क्या हुआ? बिल्कुल MOU हुआ है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरी पूरी बात सुन, मुख्यमंत्री जी के साथ में तीनों मिलके हुआ, उसमें तय किया 34 MCM आपका पानी है, बाकी पानी मध्य प्रदेश का। बाकी ये कह रहे हैं कि उसका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया? भाई उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है, MOU होने के बाद में उसके सर्वे हो रहे हैं, रोजाना मान्य सदस्यों की डिमांड आती है। पहले मेरी बात, मंत्री महोदय, हर चीज का जवाब दूंगा आपको। मंत्री महोदय को बोलने दो, सुनो आप, नेता प्रतिपक्ष जी सुनो, नहीं कोई गलत बात थोड़ी बोलने दो ना। ये 3400 MCF की आप कह रहे हो, आप कह रहे हो ना MOU में है 3400 MCF। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो ना संसदीय सचिव महोदय, ये व्यवस्था का प्रतिपक्ष आप बोल लिया था ना, अब जवाब आपने जो बोला वो कोई बात हो तो बात कर लेना ना आप। अब मेरी बात, आपने, आप मेरी बात सुनो, आप सुनो, आए आपका पूरी बात सुनो, आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान की बन रही है, वो भी कहाँ पानी को यूज में लेना है, राजस्थान कहाँ पानी को यूज में लेना है, उसके बाद में वापस दोबारा कितना पैसा बनेगा, तो कभी केवल टेंटेटिव 48,000 करोड़ है, हो सकता है 60,000 करोड़ रुपए लगे, उसका 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। और सुनो, उससे भी बड़ा क्या फैसला किया, जो नौनेरा बांध, जो नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला था, मैं बता रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा था, नेता प्रतिपक्ष ने जवाब में बोला था, जवाब देने दो ना, आपका बगैर जानकारी के, बगैर जानकारी के नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, सुनो, बोलने दो उनको। आपके आपस में ये कोई तरीका थोड़ी है। बोलिए, विराजिए विराजिए विराजिए, जो विराजिए, बजट के बजट के आखिरी में जब नेता प्रतिपक्ष ने बोला था कि नौनेरा बांध, इसरा बांध हमने बनाया, आपने नहीं, हमने सैंक्शन किया, उसका जो 1700 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो भी केंद्र सरकार ने कहा कि ये भी आपका 10% में हम भरेंगे, इसको भी। ये है नरेंद्र मोदी सरकार, ये है देश के प्रधानमंत्री, ये भी देंगे, वो ये पैसा भी इसी में इंक्लूड करेंगे। सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, पानी की व्यवस्था की नहीं, पानी की व्यवस्था की नहीं, विराजिए विराजिए विराजिए, मंत्री महोदय आप बोलिए, आप विराजिए, सदस्य पानी प्लीज प्लीज, सुनो, आप
एक नहीं, एक दूसरी योजना जो हमारे माननीय माले नगर सेना वाले सदस्य, जो हमारे बहुत सीनियर सदस्य, उन्होंने उठाया जयपुर के पानी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ब्राह्मणी नदी की योजना बनाई थी, उसका क्या हुआ? उसके लिए भी हमने 6 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए दिए थे। बाकी वो भी सरकार बदलने के बाद में कोई डीपीआर नहीं बनाया। आज हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और उसकी रिपोर्ट हमने उसकी डीपीआर पे काम करने का, वो लगभग 8,300 करोड़ की योजना बनाई। ये लगभग 148 किलोमीटर की योजना। इसमें हमने दूसरा काम और कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हमारे पानी की रक्षा नहीं करते। हम ब्राह्मणी नदी का पानी जो राजस्थान का है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले सालों में जो राजस्थान का पानी का जो काम में ले लिया, उसकी हम गणना कर रहे हैं कि हमारा हिस्से का पानी कितना ले लिया। और रावतबाटा में वो पानी को हम लेंगे और लगभग 500 एमसीएम पानी, जिसको ये पार्वती काली सिंह की ईआरसीपी की बात करें तो इतना पानी तो हम ब्राह्मणी नदी से लेके आएंगे। इसमें हमारी सरकार काम कर रही है। सुनो, इसकी डिटेल बता दूं। इसके अंदर जो 16 किलोमीटर तो टनल बनेगी और ये पानी ग्रेविटी से आएगा, फ्लो से आएगा, इसमें कोई लिफ्ट नहीं है। और ये लगभग जो लेवल है उसमें 35 मीटर का हेड है, 35 मीटर का फ्लो से पानी आएगा। और ये आने वाले सिर्फ इसमें ये है कि बेसोरगढ़ वाइल्ड लाइफ अभयारण्य में 63 हेक्टेयर है, मुकुंदर टाइगर रिजर्व में 230 हेक्टेयर है, चित्तौड़गढ़ 185 इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो इसमें 24 घंटा इस पे काम करे, किस तरह से राजस्थान की जनता को पानी लेगा, ये भी हमारी सरकार काम करे। इन्होंने कहा कि यमुना जमसौदा की बात करी, बार बार कहते अरे भाई आपने क्या किया यमुना के ऊपर? पहले जो काम करे हमारी सरकार के, कभी सोचा आप लोगों ने पानी? ये नहीं पानी। इसलिए मैं माननीय सभापति में कहना चाहता हूँ कि जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक ये नहीं होगा पानी की व्यवस्था करे। इन्होंने ऐसा बहुत से काम जल जीवन मिशन के अंदर, जैसे इन्होंने, मैं जोटवाड़ा का उदाहरण देता हूं। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की व्यवस्था की जाती है। पानी के प्रोजेक्ट में पानी होगा तभी आगे बढ़ेंगे। बाकी इन्होंने जल जीवन मिशन के पैसे को इनको सिर्फ खर्च करना था। इन्होंने ओपन वेल बना लिया, ये नहीं देखा कि इसमें पानी है कि नहीं है, क्योंकि वो एस्टिमेट में पहले प्रोजेक्ट में बनाएंगे तभी तो आगे सैंक्शन मिलेगी। कोई भी फीजी बनाएंगे। इन्होंने ट्यूबवेल ले लिया, ये नहीं देखा कि इसमें ट्यूबवेल में पानी है कि नहीं है, इन्होंने खोद दिए। और कहते हैं कि साहब टंकियां खड़ी पड़ी है, कहते हैं कि साहब पानी कब आएगा। ये इतना बड़ा इन्होंने जो किया, इसकी वजह से आज हमें दिक्कत आ रही है। आप लोगों के पापों के वही पहले आज सुबह माननीय सदस्य मेरे फुलेरा वालों ने कहा कि साहब हमारे क्वेश्चन था इनका कि मेरे पानी 6 टीएमसी एमएलडी जो पानी फुलेरा में वो क्या पैसे में रहेंगे क्या? भाई मैं माननीय सदस्य महोदय मैं आपसे यही करना चाह रहा था कि अगर ये योजना पहले, आज हमारी सरकार ने जो इंटेक पंप हाउस पहले बनाते हैं, ईआरसीपी का रिजर्वेशन पहले करते हैं, वहां पे उसका फिल्टर प्लांट पहले बढ़ाते, जहां 35 लीटर पहले रिजर्वेशन था, अगर घर घर कनेक्शन में 55 लीटर हो गया तो पहले पानी लेके आते, फिर उन टूटियों में पानी चालू करते, तब पानी मिलता ना आपका। उससे पहले कहाँ मिलता? तब मिलता ना पानी। इन्होंने ये नहीं सोचा, इन्होंने ये सोचना ही नहीं है। और इससे भी सुनो, आप सुनो प्लीज, सिर्फ और सिर्फ हो गया तो फिर हमारे राजनीति करनी पड़ेगी। इन्होंने खड़े न हो, आपके नेता प्रतिपक्ष इन्होंने देने में सक्षम है, इन्होंने खड़े हो गए। माननीय सभापति महोदय, प्लीज सदस्य, माननीय सभापति महोदय विराजिए, आप विराजिए। इन्होंने नेता प्रतिपक्ष, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सिर्फ जनता कैसे राजी रहे? अरे जनता तो राजी रख लोगे वोट लेने के लिए, परमानेंट तो राजी रहेगी जब परमानेंट काम करोगे तुम। टेम्परेरी से नहीं चलेगा। जल जीवन मिशन में मार्च 2023 के अंदर घोषणा की जाती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण योजना थी। ये पूरे देश के अंदर लागू की गई थी। उसमें 45% स्टेट को पैसा देना था, 45% केंद्र को पैसा देना था और 10% पैसा जन सेवकता से लोगों से लेना था, जिससे उसका संचालन सही तरीके से हो जाए, समय पे उसका बिजली का बिल चले जाए और रेगुलर चले। जिस तरह से जलता जल योजना बंद पड़ी है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं
सौजलधारा, जो भी कई योजना जिसके बार बार मैं 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि क्या स्थिति होती है, उस योजनाओं के इन्होंने जो भी जनसहभागिता का पैसा था इन्होंने कह दिया कि माफ किया जाए। कोई बात नहीं, आपने माफ कह दिया तो उसका बजट दो, बजट ये कोई प्रावधान रख गया। जिन लोगों से पैसा ले लिया उनको वापस लौटाने का कोई आदेश नहीं किया। जिनके पैसे जमा हो गए सरपंचों के सारे, तो वो उनके कपड़े फाड़े कि हमसे तो पैसे ले लिए, उनसे क्यों नहीं ले रहे। कोई बात नहीं, उससे भी बड़ा नुकसान क्या हुआ, उससे बड़ा नुकसान आप सुनो, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, बाकी बार बार जनता में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। हमने कोई एस्टिमेट बनाते हैं, 200 कनेक्शन के हिसाब से एस्टिमेट था, टंकी का निर्माण हो गया, लाइन डाल दी। एक घर में 5 आदमी रहते थे, एक ही परिवार में। उन्होंने सोचा कि 2500-3000 रुपये आ रहे हैं, हम एक कनेक्शन लेंगे। डिपार्टमेंट ने जिन्होंने एस्टिमेट बनाया कैलकुलेशन कर ली कि एक कनेक्शन के हिसाब से डिजाइन होगी, टंकी बन गई, लाइनें डल गई। जो ही फ्री किया जनप्रतिनिधियों ने, सरपंचों ने, इसके भी कनेक्शन, 5 कनेक्शन एक्स्ट्रा हो गए। जहां 200 कनेक्शन थे 400 कनेक्शन हो चुके। और वो 400 कनेक्शन में पानी क्या वो टंकी से दे पाओगे आप? जहां 1 लाख लीटर की टंकी दे पाओगे क्या पाइपलाइन में दे पाओगे आप? मतलब सिर्फ राजी कैसे रहे, कुछ भी हो जाए, हमें तो दोबारा जीत के मोबाइल बांट बूट के, ये कुछ भी वोट बांट के हमें तो वापस देश प्रदेश को लूटना है। ये ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो हमारी सरकार जो कर रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय, इन्होंने किया क्या? इन्होंने 33वें स्थान पे हमारा राज्य है और उसकी तारीख थी मार्च 2024 में। सब जगह हम 33वें स्थान पे, आज हम बहुत पीछे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, हमें आश्वासन दे दिया और वह जरूर ये 11 जल जीवन मिशन की वजह से जो 11 सीटें आ रही हैं, इनका दंड हमें भुगतना पड़ा। इनकी वजह से लोग तो ये समझते हैं कि आप जीत के आप करो, तुरंत करो, ये दंड भुगता। आप गलतफहमी में हो रहे हो अभी तो कि हम जीते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं, आपके कर्म हम भुगते हैं, आपके कर्म हम भुगते हैं। आप नहीं जीते क्योंकि 6 महीने आपके कर्म हम भुगते हैं, आप नहीं जीते हो, उसकी वजह से नुकसान हमें हुआ। बाकी उन्होंने देख लिया, इसलिए थोड़ी नजरें ऊपर वालों की थोड़ी हमारे थे, बाकी उन्होंने आश्वासन दे दिया इसको मार्च 2024 के बाद में हमें बढ़ाने का आश्वासन दे। तो राजस्थान की जनता का पाप आपको लग रहा है। पैसा कितना खर्च किया आप लोगों ने? 93,000 करोड़, 93,426 करोड़ की योजना थी ये, 93,426 की। आप लोगों ने कितना खर्च किया? केवल 19,333, सिर्फ 19,333, 20% पैसा। और 20% पैसा भी इनका वो था, इनका हिस्से में जो योजना पहले चल रही थी, जो पीएसपी थी, जो मेन लाइन थी, उसको भी एस्टिमेट में जोड़ के इन्होंने दिया, पैसा नहीं दिया इन्होंने। और बाकी मैचिंग शेयर आप कह रहे हो ना क्यों स्पीड होगी, सिर्फ बाकी मैचिंग शेयर का इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का नहीं दिया, केंद्र का पूरा पैसा ले लिया। हमने आने के बाद में 3,000 करोड़ रुपए हमने देखे। जो ये कनेक्शन की स्पीड इनकी 2,500 थी पर डे, 2,500 कनेक्शन थी, आज हमने 4,500 पर डे कनेक्शन की स्पीड हमने बढ़ाई है। उस स्थिति में हमने बढ़ाई है स्थिति। जिस तरह से ऐसे बहुत से विषय हैं, ये अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने ये इसमें कंटीजेंसी कार्य के अंदर ये जो प्रोग्राम जाता है गर्मी के अंदर पानी की नहीं की। हमने सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे विभाग के, जो इन्होंने पहली बार कंट्रोल रूम स्थापित किया। अभी माननीय सदस्य आदर्श नगर वाले कह रहे थे कि साहब हमारे पानी की टैंकर की व्यवस्था नहीं। पहली बार हमने, कोई डिपार्टमेंट कोई नहीं चाहता कि नई टेंशन ले, हमने हर जिला लेवल पे कहाँ दिक्कत थी उसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया। जो भी पानी आता था, जो भी टैंकर के लिए कोई सूचना आती थी तो वहाँ से सबसे पहले टैंकर पूछता था। पहले लोग मेंटली, मैं तो इसके लिए भी मैं इनके खूब नाराज हुआ इनके ऊपर में, यार ये चीजें। माननीय सभापति महोदय, पानी पे चर्चा हो रही है, आपके इजाजत तो कोई 1 गिलास मंत्री जी के यहाँ पानी की दरदे उपयोग कर सकते हैं। हमने लगभग 460 करोड़ रुपए के इस गर्मी के अंदर टैंकर परिवहन से लेके हैंडपंप मरम्मत अभियान का भी हमने चलाया। और जहां जहां जो जरूरत थी सारे काम, इस लगभग 489 नलकूप 296 पूर्ण किए,
1313 हैंडपम्प से 1031 निर्मित, ऐसे टोटल हमने सारे मिला के लगभग 461 करोड़ रुपए की हमने इस गर्मी के अंदर हमने व्यवस्था की। अब व्यवस्था सुनो, गर्मी में आप कह रहे थे कि हमारे कपड़े फटे, आप उठा के देखना अखबार 2000, अब इससे हमारे से पहले का, आपके समय में टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री के बीच में था। आपके समय में 25% वर्षा ज्यादा हुई थी। आपके समय में भूजल स्तर ट्यूबवेल्स का 50 फीट ऊपर था। आपके समय में 20 लाख कनेक्शन नहीं हुए, तो उस गर्मी के टाइम में हमने 20 लाख तो वैध कनेक्शन हुए, 20 लाख के आसपास अवैध कनेक्शन हुए, 40 लाख कनेक्शन को भी पानी दिया एक्स्ट्रा। गर्मी 45 से 52 डिग्री रही। आपके समय 300 तालाब भरे हुए थे, बांध और तालाब, हमारे समय केवल 147 थे। फिर भी हमने अवैध कनेक्शन काटे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया। पानी का किस तरह से संचालन सही हो, लोगों के अंदर जाके हमारे अधिकारियों ने सबने जाके एक एक चीज का सही ढंग से पानी का वितरण किया। और आपकी अपेक्षा हमारे आधे भी प्रदर्शन नहीं हुए, आधे भी, जबकि हमने जानकारी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया। जो लोग पहले पानी अपने आप सेल्फ पैसे से लेते थे, उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम में कह दो अपने आप आएगा, तो उसकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ी, तो भी हमने पूर्ति की। ये है हमारा मैनेजमेंट, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैनेजमेंट। आप कहते हो कि हमने क्या किया? कहने जूली साहब का एक फोन आया कंट्रोल रूम में कि बैठे ही नहीं से पूछ लो क्या स्थिति है अलवर की, आपके बगल में ही बैठे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने हमने बजट घोषणा के अंदर, मैं तो सिर्फ 2 ही चीजें कहना चाहता हूं सभी सदस्य से कि हम चर्चा कर ली, हो सकता है कि आपने भी कुछ बोला, हमने भी कुछ बोला, इससे दूर हटते हुए अगर हमने भविष्य में जो कनेक्शन जो भी चाहे जैसे मांगेंगे करेंगे, तो पानी हमारे पास डिजाइन के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी पानी है वही हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर हमने चोरी के लिए, हम सबका मकसद है कि आने वाले इस सेशन के अंदर, मैंने अधिकारी को बोल भी दिया, जिस तरह से बिजली विभाग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया है, वो उन्होंने भी हाँ भरी है कि जिस तरह से विजिलेंस भी हो, इसके साथ साथ इसके लिए कनेक्शन के लिए पेनल्टी से लेके उसको सजा का प्रावधान से लेके, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी पैदा नहीं कर पाएंगे। और पानी ही आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि 1984 में हमारे पानी का जो दोहन 35% था, आज 148% दोहन हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है, और विशेषकर राजस्थान के लिए, क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चाहे पोंग बांध हो, चाहे हमारे दूसरे बांधों में पानी आना हो, कहीं ना कहीं उनका जल स्तर गिरता जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी समस्या पोंग बांध से, वहाँ से जो सूचना आ रही है वो अपने लिए हाल फिलहाल, मैं तो अभी बालाजी को कि बालाजी महाराज खूब उनको जल्दी पर दिए कहूँगा, नहीं तो आने वाले समय में ये समस्या बहुत विकराल होने वाली है। तो हमें सबको मिलके पूरे सदन को मिलके जो भी इलीगल कनेक्शन से लेके जो नॉर्म्स में, जो डिजाइन में जितने कनेक्शन है वही हम करें। इसके साथ साथ मैं बहुत से विषय में तो सारी चीजें अभी, बोले बालाजी महाराज की जय। ये जो बजट में जो हमने कई सरवण जी प्लीज, नहीं तकलीफ है। मैं सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि प्लीज हमें पानी के लिए जो अभियान, जो हमेशा आप सब लोगों के, सभी सदस्यों की चिंता रहती है कि कहीं भी हैंडपंप खराब हो जाता है, ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं, इनकी मरम्मत के लिए हम केवल 3 महीने अभियान चलाते हैं। बाकी समय के अंदर हम उनका मेंटेनेंस कैसे करें, क्योंकि पहले हर विधानसभा में ज़्यादा नहीं तो भी 20-30 हैंडपंप मिस्त्री होते थे, वो धीरे धीरे रिटायर्ड होते चले गए, और इनका संधारण कहीं ना कहीं पंचायत समिति के अंडर में रहते थे, और जो PhD विभाग करते के जो लगाते थे उनको ये करते थे, पंचायत वाले करते थे, तो एक दूसरे के ऊपर वो करते थे। मैं आज सदन के अंदर
एक तरह से घोषणा करता हूं कि जो हैंडपंप चाहे पंचायत राज में हो चाहे पीएचडी हो, एक ही विभाग उसको देखेगा और उसके लिए हमें अगर भर्ती करनी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख भर्तियों की जो योजना दी है उसके अंदर मेरे विभाग को भी उन्होंने टारगेट दिया कि लगभग 25,000 भर्ती आपका भी बना के भेजो, हम तुरंत भर्ती करेंगे। उसके अंदर जितने भी हैंडपंप मिस्त्री है वो संख्या अभी मेरे पास नहीं आई, लगभग जो भी 5, 7, 8 हज़ार जितनी भी होगी, क्योंकि हर 2 पंचायत पे कम से कम एक हैंडपंप मिस्त्री होना ही चाहिए, क्योंकि हैंडपंप काफ़ी लग रहे हैं तो समय पे मरम्मत हो जाए। ट्यूबवेल्स के अलावा भी में, क्यों ट्यूबवेल्स के अंदर जो वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, वो भी हम भर्ती कर रहे हैं। और विशेषकर जो 40 साल पहले जो कस्बा था वो बहुत छोटा था, वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा बढ़ गया। उसके अंदर भी जो टेक्निकल जो हेल्प पढ़ते हैं, आज जयपुर में पहले टेक्निकल हेल्प पर ज़्यादा से ज़्यादा 200 होंगे, 400 होंगे, एग्जैक्ट संख्या नहीं है, बाकी आज उससे 4 गुना चाहिए, क्योंकि शहर चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके लिए भी हमें लगभग 7-8 हज़ार की उसकी वो भी हम भर्ती कर रहे हैं। लगभग 300 के आसपास हम JN की भर्ती कर रहे हैं और 466 हम सहायक अभियंता ही कर रहे हैं। तो ये ऐसे जितने भी है हम हमारे आने वाले बहुत जल्दी इनकी भर्ती करेंगे, जिससे विभाग का काम समय पे पूरा हो। अभी पिछले कई सालों से ये परिपाटी चलती जा रही है कि ट्यूबवेल्स लगाने के लिए वहाँ से प्रपोजल आ जाता है, पुराने ट्यूबवेल्स को कोई देखता नहीं है कि उसमें क्या कमी है, उसको ड्राई बताते हुए कि 20-25 लाख का लगता है, उसके अंदर मोटा कमीशन कहीं ना कहीं मिलता था और उसमें मोटर खराब है ये किसी ने नहीं देखा, उसकी केबल खराब है किसी ने नहीं देखा, उसमें लोरिंग के अगर पाइप नीचे लोरिंग चले जाए तो किसी ने नहीं देखा, और उसके बावजूद उसकी डीपनिंग कर दे। क्योंकि विभाग के अंदर लगभग GWD मैंने आके देखा 20 से ज़्यादा तो बड़ी 5-5 करोड़ के आसपास की ये बता रहे, तो वो कॉस्टिंग की तो मशीनें पड़ी है और 200-300 लोगों का स्टाफ पड़ा है। कभी किसी ने काम कर लेने की नहीं सोची। उनको लाइट कनेक्शन का 4-5 लाख रुपए उसके पैसा भी लगता है। इसके लिए मैंने मेरे विभाग के सभी अधिकारियों से जगह जगह उसकी एक कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल वालों से लेके GWD से लेके PHD से लेके कमेटी बना के सबका जितने भी मान्य सदस्य मेरे पास आते हैं, पक्ष के भी आते हैं, विपक्ष से सभी को कहा कि जितने भी जो आपके ड्राई ट्यूबवेल हो गए जो खराब पड़े उनकी पूरी लिस्ट दे दो। इनमें अगर हर चीज़ को देखेंगे, केबल है, मोटर है, पाइप कम है और फिर भी वो खराब है, नहीं हो सकता, तो उसी के बराबर के अंदर मेरी मशीन से मैं दूसरा ट्यूबवेल आपके डेपनिंग कर दूंगा। उसका एस्टिमेट, सबका एस्टिमेट बना के क्योंकि लाइट वही काम आ जाएगी, पाइप वही काम आ जाएगी, मोटर काम आ जाएगी। जो 20 लाख का लग रहा है तो एवरेज, ये बाबू सिंह जी को धन्यवाद देगा, इन्होंने मेरे को सजेशन दिया था भाई, ये सारी ये इनका अनुभव मेरे काम आया। तो ये सारी चीज़ें भी जो हमने सभापति महोदय हमने इस गर्मी के अंदर हमने केवल जहाँ पिछले साल 1000 करोड़ के ट्यूबवेल एंड पंप थे, हमने 100 करोड़ रुपए के अंदर भी हमने गर्मी के अंदर करके निकाला। हमने सिर्फ 100 करोड़ पैसे का किस तरह जो पैसा 10 गुना लगता है उसको हम किस तरह से कम लेके आए। जनता का पैसा का सदुपयोग, और ये जो जल जो हमारे लिए सबसे जो जीने के लिए महत्वपूर्ण, इसका सही ढंग से उपयोग हो, ये हम आने वाले बहुत जल्दी कर रहे हैं। और महीने 15 दिन में सारी डिटेल आने के बाद उसका जितना भी बजट होगा मुख्यमंत्री ने कहता है उसका बजट में एक्स्ट्रा दे देंगे, चाहे डीजल का देना पड़े मशीनों के, चाहे उनका मेंटेनेंस का देना पड़े, जो भी होगा डिटेल आने के बाद वो भी हम करेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने जो भी, क्योंकि चर्चा तो खूब होगी, बिजली पे भी चर्चा करें, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप सब लोग कोई भी सजेशन हो, पानी जैसे महत्वपूर्ण, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, आप सब लोग मेरे पास आए, बताए। पानी का जहाँ भी दिक्कत आएगी राजस्थान की जनता में, एक भी आदमी को जहाँ समझ आएगा हम उसका समाधान करने के हम तत्पर है, हमेशा उसका आपका स्वागत करेंगे। जो इलीगल कनेक्शन है उनको हटाने का काम कर दो। माननीय सदस्य जिन्होंने JJM में जो घपला किया, मैं नीचे जाऊंगा ना साहब, मैंने 40 से ज्यादा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मैं अगर नीचे जाऊंगा ना बहुत ज्यादा डीपली, तो मेरे विभाग में एक भी नहीं बचेगा। इस लेवल का भ्रष्टाचार है, ज्यादा मैं कह नहीं सकता, डेप से लेके, क्योंकि मेरे को विभाग ये गर्मी भी निकालने, ये भी चलाना। तो बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जनता का पैसा उसका सदुपयोग होगा, ईमानदारी से आप जनता का में काम करेंगे, आपको विश्वास दिला। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय
सभी सदस्यगण, दोनों ही दल और छोटे छोटे दल और निर्दलीय, आज 43 वक्ता है। ये हमारे माननीय नेता प्रतिनिधि RWSS का गठन, RWSS का गठन 45 वर्ष पूरे हो चुका है। 45 वर्ष पूरे हो चुका है। न तो इसमें हम कोई कार्मिकों की सेवा शर्तों में, नियमों में कोई परिवर्तन करें। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि जिस तरह से आज स्थिति है, कई माननीय सदस्यों ने मेरे को बोला कि साहब अभी तो उसकी डेट बढ़ी नहीं, जल जीवन मिशन की। हमें सरकार की लिमिट कोई खत्म होने के बाद में, क्योंकि ये पानी जैसा महत्व है, सरकार की लिमिट लोन लेने खत्म हो चुकी है। हमें लोन लेने के लिए इसके थ्रू लोन लेके ये जनता का